जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आईटी फाउंडेशन के बेसिक्स कोर्स का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम कीबोर्ड के पार्ट्स और उसके फंक्शन को पढ़ेंगे कि ये कीबोर्ड हमारा किस तरह से लाइफ में यूज़ हो रहा है, किस तरह से एंड यूज़र इसको ऑपरेट कर रहा है, किस तरह से ये इनपुट डिवाइस के तौर पर कंप्यूटर में अपनी इन्वॉल्वमेंट रखता है। सिर्फ कंप्यूटर की जो कीज़ हैं, अल्फ़ाबेटिक्स हों या न्यूमेरिक्स हों, उनको प्रेस करना इज़न्ट इनफ। इसमें बहुत सारे ऐसे कीज़ हैं कि जो कि फंक्शन के तौर पर और पेयर के तौर पर भी यूज़ करते हुए हम उनको फंक्शंस को ऑपरेट कर सकते हैं। सेम एज़ के अभी अगर ये हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है तो ये भी कुछ कीज़ के पेयर को मिला के और फिर हम इसको परफॉर्म कर रहे हैं। ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग विंडोज़ 11 में कैसे पॉसिबल है, और ये मुझे आप करके बताइएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग अपनी दाईं जानिब से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक सेक्शन आ रहा है, इसको बोलते हैं न्यूमेरिक कीपैड। अब ये जो न्यूमेरिक कीपैड है, इसमें अगर आप लोग देखते हैं तो आपको सबसे पहले एक बटन नज़र आएगा जिसको हम लोग कहते हैं नम लॉक। इट्स NUMLOCK, नम लॉक। ये वाला बटन नम लॉक, नम लॉक से मुराद है कि आपने न्यूमेरिक हिस्से को एक्टिव करना है या ऑफ करना है। लेट्स सपोज अगर आपने इसको एक्टिव करना है तो सबसे पहले आप इसको प्रेस करेंगे तो इसमें एक लाइट ब्लिंक होगी। इट मीन्स कि आप इस हिस्से को यूज़ कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड आप देखेंगे कि अगर आप इस बटन को ऑफ़ कर देंगे तो ये लाइट ऑफ होने से आपको पता होगा कि ये सिस्टम अभी ये वाला न्यूमेरिक पैड का हिसाब नंबर्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले आ जाते हैं कीज़, जो कि बिगिनिंग होती है 0 से, और 0 इट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये बिल्कुल ऑपोजिट और पैरेलल है कि जब आप मोबाइल फ़ोन के डायल पैड को खोलते हैं तो वो स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मगर ये उसके पैरेलल स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये उसके जो है वो पेयर में स्टार्ट होता है। अब आपने इस चीज़ को यूज़ टू बनाना है, जैसे कि होम रोज़ होती हैं हमारे, उसमें 4 कीज़ होती हैं, ASDF, और F साइन के नीचे थोड़ा सा एक जो है वो एज सा बना होता है जिससे हमें पता लगता है कि हमने अपनी फिंगर्स को किस डायरेक्शन में रखना है। सेम एज़ न्यूमेरिक कीपैड पे आएंगे तो इसमें भी जो है वो ये 5 लेटर जो है ना, लेटर 5, इस पे आप सब लोग अपना जो है चेक करेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या सबके कंप्यूटर्स में उनके कीबोर्ड पे जो लेटर नंबर 5 है उसका ऊपर कुछ एज उभरा हुआ है। तो आपने क्या करना है कि आपकी, जैसे कि ये 4 फिंगर्स, आपको 4 फिंगर्स के नाम पता ही है। सबसे पहले थंब आ जाता है, फिर आ जाती है इंडेक्स फिंगर, फिर सेंटर फिंगर, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर। आपकी जो सेंटर फिंगर आएगी आपने वो 5 पे रखना है, और इसी से आपने, ये देखिए एरो नज़र आ रहे हैं आपको, अप लेफ़्ट राइट और डाउन, इसी से आपने सारे नंबर्स को ऑपरेट करना है, 7 8 9 ये वो। अच्छा, ये जो न्यूमेरिक पैड है सिर्फ आप लोग ही नहीं यूज़ कर रहे हैं। आप लोग देख लें कि फ्रेंचाइजीज़ में जाएं, वहाँ पे जो लोग ज़्यादातर नंबर्स को प्रेस करते हैं वो यही न्यूमेरिक कीपैड यूज़ कर रहे हैं। आप यूटिलिटी स्टोर में चले जाएं, वहाँ पे जो आपके बिल्स बनते हैं उसमें भी सेम यही कीबोर्ड यूज़ हो रहा है, उसमें भी सेम यही कीबोर्ड यूज़ हो रहा है। इसके अलावा आप कहीं पे भी टिकट की रिज़र्वेशन के लिए जाते हैं, आप लोग रेलवे स्टेशन जाते हैं, पीआईए के फ़्लाइट ऑफिस जाते हैं, ऑफिसेज़ में जो हम लोग काम कर रहे हैं, सभी जगह न्यूमेरिक पैड यही इस्तेमाल हो रहा है। जब तक आप इसके फ़ंक्शन को समझ नहीं पाएंगे आपके लिए कोऑपरेटिव नहीं रहेगा। सिंपली इसमें 1 2 3 4 5 लिख देना इनफ नहीं है। तो आपने देखना कि सबसे टॉप पे न्यूमेरिक नम पैड के साथ एक आ रहा है स्लैश। ये जो स्लैश नज़र आ रहा है आपको, ये होता है डिवाइड करने के काम आता है। ये डिवाइड करने के काम इस तरह से आता है कि लेट सपोज आपने जो है वो लिख लेना है, मैं लिख देता हूँ 50, और अगर डिवाइडेड बाय 2 करूँगा तो इसका आंसर क्या आएगा। ये मैं इस कीबोर्ड साइन से, जो कि यहाँ पे हमारे ये वाला साइन बिल्कुल नम लॉक के साथ हम उसको ऑपरेट करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, मैं 50 और उस स्लैश ऑप्शन डिवाइडेड बाय 2 करूँगा तो आंसर मेरा क्या आएगा, इट्स 25। इसी के साथ एक स्टेरिक का बटन प्रेस करेंगे तो वो देखिएगा स्टेरिक बटन, बिल्कुल इसके साथ एक स्टेरिक का बटन है, ये इसको हम यूज़ करते हैं लाइक दिस, इज इक्वल टू साइन और 50 और
मल्टीप्लाई या स्टेरिक इंटू 2, तो ये क्या आ जाएगा 100, यानी कि आपने 50 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मल्टीप्लाई का काम करता है ये वाला बटन। और वेरी इसी रोज़ में सबसे आखिरी बटन है माइनस का, अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, इज इक्वल टू 50 माइनस 10, तो ये क्या आ जाएगा 40। और इसके बाद यहाँ पे एक प्लस का साइन है, ये साइन किस तरह से काम करेगा, आप लिखेंगे इज इक्वल टू 50 प्लस 50, तो ये क्या बन जाएगा 100। अब आपने अपने कीबोर्ड के ऊपर जो है वो आपने इन ऑपरेशंस को देखा जिसमें कि ये प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन का काम हो रहा था। एक इसमें साइन आ जाता है एंटर का साइन। एंटर ये होता है कि आपने कोई भी वैल्यू कंप्लीट कर ली है, आपने उस सेल से अगले में शिफ्ट होना है, उस लाइन से अगली लाइन में जाना, तो आप एंटर प्रेस करोगे तो एंटर से आपका कर्सर अगली लाइन में चले जाएगा। तो कैसे, ये देखिए मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो मेरा कर्सर जो है वो आगे जा रहा है। मैंने यहाँ पे कुछ भी ऑपरेशंस लिखे 1 एंटर 2 एंटर 3 एंटर 4 और इस तरह से सो ऑन आप इसका यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है इसमें डेल का बटन। डेल का बटन ये होता है कि आपने कोई चीज़ किसी को डेल करनी है और अगर न्यूमेरिक कीपैड ऑन है तो ये पॉइंट्स का काम करेगा। हमारे यूनिट्स जो होते हैं नॉर्मल पैसे होते हैं वो हम लोग यूनिट इकाई पैसे से स्टार्ट होती है, यानी कि 100 पैसे का 1 रुपया बनता है। तो पैसे एग्जिस्ट करते हैं तभी जाकर 1 रुपया बनता है। बेस के बिना कभी भी कोई वैल्यू जो है वो, बेस के बगैर कभी भी कोई वैल्यू जो है वो कंप्लीट नहीं होती। लेट्स सपोज मुझे लिखना है 50 रुपये और 25 पैसे, तो मैं इस तरह से लिखूँगा। ये 25 पैसे होंगे तो इसमें 75 पैसे मिलेंगे तो 1 रुपया बनेगा। इट मीन्स कि इन पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यू को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। ये पैसा आपको देखने में मिलेंगे, पेट्रोल पंप्स पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे नज़र आएगा इतने रुपए और इतने पैसे का। वो राउंड फिगर क्यों नहीं रखते, वो राउंड फिगर इसलिए नहीं रखते क्योंकि ये पैसा भी उनके डेली लीटर में जो जितना लीटर में फ्यूल को सेल आउट करते हैं उसमें ये बहुत मायने रखता है। इस तरह से आपको एग्जांपल दूं कि अगर उन्होंने पेट्रोल पंप के ऊपर डेली अगर 5000 लीटर पेट्रोल को सेल किया है और आप 0.525 पैसा से उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखिएगा ये 1200 रुपया उन्होंने इससे अर्न किया कि जो हम लोग नोट नहीं करते। ये वो वाली अर्निंग होगी उनकी। और इसके बाद आप क्या करते हैं कि आपने देखा कि इसमें आ जाता है ये नम पैड, न्यूमेरिक पैड को आप यहाँ से ऑफ़ कर दें। अगर इस बटन से आप ऑफ़ कर देंगे, ये लाइट ऑफ हो गई है, तो अब आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एरोज़ के निशान हैं, अप डाउन, ये देखें अप लेफ़्ट राइट और डाउन। आप अपने कर्सर को इससे चला सकते हैं, ये देखिएगा अप लेफ़्ट डाउन और राइट। ये इसलिए बेसिकली यूज़ हो रहा है कि अगर आपका यहाँ पे ये जो है जिसको हम कर्सर एरोज़ कहते हैं, ये वाली राइट लेफ़्ट, अगर ये इनमें से कोई ख़राब हो गया या कम हो गया तो आप किससे यूज़ कर सकते हो, अल्टरनेट इन एरियाज़ में से इन की से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारा न्यूमेरिक पैड था। ये सेक्शन हमारे कर्सर कंट्रोल कीज़ आ जाती है। कर्सर कंट्रोल कीज़ इस तरह से काम करती है, टूवर्ड्स अप, टूवर्ड्स डाउन, टूवर्ड्स लेफ़्ट और टूवर्ड्स राइट। जहाँ पे भी जो भी आपने वैल्यू लिखनी हो ये कर्सर का काम करता है। ये आपके पूरे कंप्यूटर में किसी भी फाइल को आपने सेलेक्ट करना है, यू कैन सेलेक्ट इट और यहाँ से आप इसको इजीली चला सकते हो। वेरी नेक्स्ट ऑप्शन होता है 9 स्पेशल कीज़। 9 स्पेशल कीज़ में क्या आ जाता है, 9 स्पेशल कीज़ में आ जाता है कि आपने प्रिंट स्क्रीन लेना है, ये वाला प्रिंट स्क्रीन। इससे क्या होगा कि एक स्क्रीनशॉट खींचा जाएगा जो कि आपकी विंडो में, जैसे कि आपका पेंट है, जैसे कि आपका व्हाट्सएप वर्ड है, एक्सेल है, कहीं पे भी जाके आप उसको पेस्ट कर सकते हो। और उसके बाद आ जाता है स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक क्या करता है, मैं यहाँ पे ऑपरेटिंग काम कर रहा था और यहाँ पे काफ़ी डाटा एक लिखा हुआ था, तो मैं जब भी स्क्रॉल लॉक को ऑन करूँगा, स्क्रॉल लॉक को ऑन करने के बाद मेरा जो कर्सर है वो जो है वो अपनी जगह पे लॉक हो जाएगा और ये ऊपर नीचे नहीं होगा। इट मीन्स कि जो डाटा न्यूमेरिक वैल्यूज़ मैंने वहाँ पे लिखी होंगी वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ मेरी ख़राब नहीं होंगी, वो डाटा जो मैंने लिखा होगा वो ख़राब नहीं होगा, मेरा स्क्रॉल लॉक हो जाएगा। और आपके यहाँ पर जो लाइट्स थी, हर किसी के कीबोर्ड पे यहाँ पे लाइट लगी होती हैं, तो मुझे आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों के यहाँ पे, क्योंकि इस डायग्राम में अगर लाइट्स नहीं है तो आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि किन किन लोगों के कीबोर्ड पर न्यूमेरिक कीपैड के ऊपर यहाँ पे लाइट्स थी या नहीं थी। अगर वो चल रही थी तो कौन सी चल रही थी और कौन सी ऑफ थी, ये आपने मुझे बताना है।
उसके बाद आ जाता है जी पेज ब्रेक या पॉज का। इससे क्या होता है कि आपने जहाँ पे भी जाके पेज को ब्रेक करना है, पॉज करना है, आप इजीली उसको प्रेस करने से जो है वो पेज को वहाँ पे हाफ कर देते हो, कट कर देते हो और नेक्स्ट पेज पे चले जाते हो। इसके बाद आ जाता है जी अपना इंसर्ट का ये वाला सेक्शन, इंसर्ट, होम, पेज अप, पेज डाउन, एंड डिलीट। ये आपको जो है बताता है कि आपने काम करने के दौरान किसी चीज़ को इंसर्ट करना है तो आप इसके ज़रिए से उसमें डाटे को लिख सकते हैं, डाटा को लिख सकते हैं। होम क्री से देखिए मैं इसको बिल्कुल अपने लाइन के शुरू में और एंड से मैं उसी डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट के आखिर में चला गया हूँ। होम से बिल्कुल शुरू में और कंट्रोल से आपकी बहुत सारे कीज़ हैं जो कि फंक्शन के तौर पर। अब ये जो ऑपरेशन हो रहा है ये मैं कंट्रोल को प्रेस करके होम प्रेस कर रहा हूँ तो शुरू में, एंड प्रेस कर रहा हूँ तो जहाँ तक मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके आखिर में आ रहा है। ये इस कॉम्बिनेशन से चल रहा है आपका। इसी तरह से पेज अप डाउन है, ये देखिए मेरा पेज अप और ये मेरा पेज डाउन हो रहा है। ये पेज अप और डाउन आपको बजाय आपने स्क्रॉल करने के, आपका स्क्रॉल काम ना कर रहा हो तो आप क्या करेंगे कि कीबोर्ड से पेज अप डाउन की मदद से इनको ऑपरेट कर सकेंगे। वेरी नेक्स्ट सेक्शन में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे स्टार्टिंग में ये टॉप रोज में ये सारा जो बॉक्स बना हुआ है, ये सारा बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स को हम क्या कहेंगे कि ये वाला होगा अल्फ़ा न्यूमेरिक करैक्टर्स हैं। अल्फ़ा जो कि अल्फ़ाबेट से निकले हैं, लाइक ए बी सी डी, ये वो यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे। और इसके अलावा है न्यूमेरिक जो कि लिखा है 1 2 3 4 5 6। तो अगर तो आपके जो न्यूमेरिक कीपैड है यहाँ पे ख़राब हो जाए, ना चले, तो आपको अल्टरनेट ये सेम नंबर्स आपके यहाँ पे मिल जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सॉरी 9 एंड 0। और इसके कंपैरिजन इनके जो जॉइंट इनको कंबाइन करके आप 10 11 12 और ऑनवर्ड्स गिनती जहाँ तक लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। इन पे भी कुछ साइन हैं, स्पेशल करैक्टर्स हैं, वो यहाँ पे मेंशन है, जिसमें एक्सक्लेमेटरी साइन है, जिसमें जो है टिल्ड का साइन है, जिसमें नंबर साइन है, जिसमें डॉलर साइन है, जिसमें परसेंटेज का साइन है, जिसमें एंड का साइन है, जिसमें पावर का साइन है, स्टेरिक का साइन है। और इसी तरह से ये राउंड ब्रैकेट्स आ गई हैं इसमें लिखी हुई। इसी तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स, और ये आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आके आपको ये करली ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स मिलेंगी। इसके साथ ही जो एक सेक्शन है उनको हम बोलते हैं वर्टिकल बार या बैक स्लैश बोलते हैं। आप बैक स्लैश भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ बिल्कुल नीचे जो आप आएंगे तो वहाँ पे हमें कॉलन मिलेंगे, साइन, कॉलन साइन मिलेंगे हमें वहाँ पर। ये कॉलन साइन है येलो वाले सेक्शन में, इसको हम कॉलन एंड सेमी कॉलन बोलते हैं। और ग्रीन वाले सेक्शन में हम लोग मार्क या डबल और सिंगल कोटेशन के मार्क को हम यूज़ करते हैं। हमने कोई चीज़ कोट करनी हो, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि कायदे आज़म ने ये बात की है, तो हम क्या कहेंगे कि जो उन्होंने कहा कि काम काम और काम, लेट्स सपोज, तो हम ये ब्रैकेट में ये वाली कोटेशन साइन से वो काम को स्टार्ट करेंगे। और फिर हम ये आपको एग्जाम्पल साथ साथ इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाएँ। और यहाँ पे हम लिखेंगे सेइंग कायद। तो इस तरह से इनको यूज़ किया जा सकता है। वेरी नेक्स्ट ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं कि अल्फ़ाबेट्स हैं। तो ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये देखिएगा हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, इट्स QWERTY, जिसको हम बोलते हैं क्वेटी। हमारे यहाँ एशिया में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होते हैं वो होते हैं क्वेटी कीबोर्ड्स, हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो आप लोगों को मैं एक टिप बताता हूँ, आप लोग जो भी मेरे व्यूज़ इस वक्त देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने मोबाइल फ़ोन्स को ओपन करें और सिंपली आप व्हाट्सएप तो सारे यूज़ कर रहे होंगे या टेक्स्ट मैसेज आपने कभी किया होगा, तो वो आपने जब भी टेक्स्ट बॉक्स के लिए अपने टेक्स्ट मैसेज के लिए अपने कीबोर्ड को खोलना है, या आपने व्हाट्सएप के लिए किसी को भी मैसेज का रिप्लाई करने के लिए आपने जब वो बॉक्स खोलना है तो वहाँ पे भी कीबोर्ड आपको ऐसा बनना नज़र आएगा। तो वो देखिएगा उसकी कीज़ भी क्या इसी पैटर्न पे हैं, क्या उसके स्टार्ट में QWERTY लिखा हुआ है। अगर तो वहाँ पे लिखा हुआ है तो आप काइंडली जो है वो वहाँ पे हमें बताइएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप जो है वो क्वेटी कीबोर्ड से वाकिफ़ हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आपको बताऊं तो नॉर्मली जो है वो हमारा अगर
कीबोर्ड लेआउट्स मैं लिख देता हूँ, जैसे कि बेल्जियम। और देखिए आप यहाँ पे देखें, समझ आ रही तो ना आपको? ये देखिएगा यहाँ पे एक है एजर्टी कीबोर्ड्स भी होते हैं, जो कि कहाँ पे यूज़ होते हैं, फ्रेंच में। और क्वर्टीज़ भी यूज़ होते हैं। ये वाई है क्वर्टीज़, तो हमारे यहाँ पे नॉर्मली वाई है टी के बाद, तो यहाँ पे इसके आखिर में क्या है, जी। तो ये जो जी है ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, जर्मन में। आप लोग जर्मन में चले जाओगे तो आपको इस पैटर्न के कीज़ मिलेंगी, होंगे अल्फ़ाबेट्स यही ए टू जी वाले, मगर वो उनका सीक्वेंस चेंज हो। अगर आपको मैं डिनोट करना चाहूँ तो आपको मैं ये दिखा सकता हूँ। ये देखिए हमारे यहाँ पे ये जो क्वर्टी कीबोर्ड, लैटिन कीबोर्ड यूएसए के, तो यहाँ पे क्वर्टी यूज़ हो रहा है। इसमें जो है वो देखिएगा क्वर्टीज़ भी है। ये देखिए ये एजर्टी लिखा आ रहा है, आप लोग उम्मीद करता हूँ यहाँ पे देख सकेंगे। इसी तरह से ये लिनक्स एजर्टी कीबोर्ड है, ये मैक का है, ये विंडोज़ है जो पुराना था। और इसी तरह से इस तरह का कीबोर्ड भी है, लोग यूज़ कर रहे हैं। तो बात करने का मकसद है कि आपको थोड़ा सा इस चीज़ का आइडिया हो कि नॉर्मली हम लोग यहाँ पर क्वर्टी कीबोर्ड्स को यूज़ करते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश लिखते हुए। तो इसके बाद आपने ये साइंस को भी देख लिया। अब हम लास्ट रो में आते हैं, तो हमें लेफ़्ट साइड पे टैब मिलता है। टैब का सेक्शन होता है कि आपने एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करना है। लेट्स सपोज आप एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल को ऑपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ किसी भी एक साइन को, और मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ, तो ये देखिएगा मेरा कर्सर वेरी नेक्स्ट उस ऑप्शन पे मूव करते हुए आगे जा रहा है। यहाँ पर चला गया, इस ऑप्शन पे चला, ये टैब का ऑप्शन है। इसी तरह से आप क्या करेंगे, कैप्स लॉक है, कैप्स लॉक यूज़ होता है जब आपने अल्फ़ाबेट्स को बड़ा लिखना हो, बड़ी एबीसी। इसको हम स्मॉल और कैपिटल एबीसी के नाम से जानते हैं। कैपिटल एबीसी वो होती है जो कि हर अल्फाज बड़ा लिखा जाता है, और स्मॉल एबीसी के लेटर्स वो होते हैं जिनमें एबीसी को छोटा लिखा जाता है। तो जब भी आप कैप्स लॉक ऑन करेंगे तो सारे अल्फ़ाबेट्स कैपिटल लिखे जाएंगे, इसको ऑफ कर देंगे तो ये स्मॉल लिखा जाएगा। इसी तरह से आपने कोई भी एक करैक्टर आपने लिखना है, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ शिफ्ट, इट्स TALHA, तो ये स्मॉल लिखा गया। लेट्स सपोज मैंने फिर शिफ्ट प्रेस किया और अब मैंने लिखा टी, और अब मैं लिखूँगा तो वो देखिएगा पहले जब मैंने शिफ्ट दबाया था तो टी कैपिटल लिखा गया और बाकी स्मॉल लेटर्स में। इसी तरह से मैंने शिफ्ट को प्रेस करके लिखा इट्स TALHA, इट्स तलहा। तो आप इस कीबोर्ड में कैप्स लॉक और शिफ्ट के कम्बिनेशन से इन वर्ड्स को इस तरह से आप लिख सकते हो। और इसके बाद हम देखें तो ये कंट्रोल लिखा हुआ है, एक शिफ्ट मेरे लेफ़्ट साइड पे है और एक शिफ्ट मेरे राइट साइड पे, और दरमियान में जो ASTF ये वाली रो है, और JKL और सेमी कॉलन। अगर आप इनको देखेंगे तो J और लेटर F के ऊपर उभार से उभरा हुआ सा निशान होगा। इनको होम रोज कहते हैं। आपने अपनी फिंगर्स को इसके ऊपर रखना है। जब भी टाइपिंग करनी है, कुछ भी लिखना है, तो आपने नॉर्मली इनके ऊपर अपनी फिंगर्स को रखना है और हाथ नहीं उठाना है। आपने इन्हीं कीज़ की मदद से ऊपर और नीचे फिंगर्स को यूज़ करते हुए सारी टाइपिंग को ऑपरेट करना है। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी, एक नहीं 100 दफ़ा आएगी, बट जब आप 100 दफ़ा प्रैक्टिस 100 दिन प्रैक्टिस करने के बाद वेरी नेक्स्ट डे आप इसमें करोगे तो आप इसके मास्टर और प्रो बन जाओगे। आप लोगों को भी बताओगे कि कीबोर्ड को इस तरह से यूज़ किया जा सकता है और इफ़ेक्टिवली, जो कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अदालत में चले जाएं तो वहाँ पे भी एक बैठा एक टाइपराइटर बंदा उस फैसले को लिख रहा होता है। अब उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है डेफिनेटली, क्योंकि आर्गूमेंट दोनों तरफ से, लॉयर और जज और जो विटनेस और जो भी वहाँ पे होता है, उसमें जो है वो उनके दरमियान आपस में आर्ग्यूमेंट हो रहे थे। तो वहाँ पे एक जो टाइपराइटर बंदा बैठा होता है वो टाइपिंग बहुत ज़्यादा कर रहा होता है, उसको भी लैंग्वेज बोलते हैं और उसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड लैंग्वेज। अगर आप लोगों को पता है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और अगर किसी को जानना है कि शॉर्ट हैंड लैंग्वेज होती क्या है और वो जितने भी हमारे जुडिशल्स के मैटर हैं उसमें वो यूज़ होती है, तो आपने मुझे बताना है। मैं आपके बारे में एक दिन जो सेशन रिकॉर्ड करके आपको उसके बारे में ब्रीफ कर दूँगा। तो आपने यहाँ पे होम रोज़ पे अपने हाथ को सेट करना है, फिंगर्स को, और इसी तरह से आपने अप एंड डाउन जो भी की रहेगी कम्बिनेशन को यूज़ करना है। शिफ्ट को यूज़ करना है आपने, दोनों तरफ हैं, कंट्रोल दोनों तरफ हैं, आपके लेफ़्ट साइड पे भी और आपके राइट साइड पे। तो इसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पे ऑल्ट है, ये दोनों तरफ है, और विंडोज़ का साइन भी दोनों तरफ है। अब ये जो विंडोज़ का साइन, सबसे पहले हम देख लेते हैं ये वाले
सबसे पहले आप देख लेते हैं तो यहाँ पे आके आप विंडो साइन लगा हुआ है। अब इसको प्रेस करेंगे तो आपके पास ये विंडोज़ आपके पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए वहाँ पे तो अब सबसे पहले देखेंगे तो ये विंडोज़ का साइन है। तो इस विंडोज़ के साइन में आप इसको प्रेस करके आप पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। आपने जैसे विंडोज़ की को बताया तो पूरे कंप्यूटर में जो विंडोज़ के फंक्शन पूरे थे वो ओपन हो गए। आपने टैब प्रेस किया तो ये देखिए मेरा सारे ऑप्शन सेलेक्ट हो रहे हैं। मैं किसी को भी जाके सिलेक्ट करूँगा, ओके करूँगा तो उसके सारे फीचर्स जो हैं उसको मैं ऑपरेट कर सकता हूँ अगर मेरा माउस काम नहीं कर रहा है। तो ये मैं टैब की मदद से हमने आगे भी पढ़ा तो ये हम यूज़ कर रहे हैं। वेरी नेक्स्ट ऑप्शन इज़ फॉर ऑल्ट है। ऑल्ट शिफ्ट और कंट्रोल ये सारे जो हैं तीनों बटन्स मिलके आपके पूरे जो है वो कंप्यूटर के अंदर कम्बिनेशन कीज़ बनाते हैं। ये मैं कीज़ भी आपको दे दूँगा। कुछ बेसिक कीज़ मैंने यहाँ पे डिज़ाइन की हैं वो रखी हैं जिसमें हम लिखते हैं कंट्रोल जी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल बी, कंट्रोल एन, कंट्रोल ए। अब ये जो सारी कीज़ हैं अगर तो आप में से सबको पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको इंशाल्लाह इसके बारे में डिटेल से बता दूंगा किस कहाँ यूज़ होती हैं, क्या यूज़ टू है, क्या इसके फीचर्स और फंक्शन है, वो आप लोग जो है वो सीख पाएंगे। अगर आप गो थ्रू होना चाहें तो मैं 3 से 4 स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ। ये होता है कंट्रोल जी फॉर अंडू, कंट्रोल एक्स फॉर कट करने के लिए। एक जगह आपने कुछ टेक्स्ट लिखा है, आपने उसको कट करना है और दूसरी जगह लेके जाना है। कट जैसे कि हम कट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने नाइफ से इस चीज़ को कट कर दिया तो वो वहाँ से ख़त्म होगी। और इस तरह से कॉपी क्या होता है कि अगर हमने फ़ोटोकॉपी मशीन में कोई चीज़ कॉपी रखी, असल चीज़ वहीं पे होती है, उसकी फ़ोटोकॉपी बन जाती है। तो सेम एज़ ये भी कॉपी होगा, एक टेक्स्ट ओरिजिनल वहाँ पे रहेगा और दूसरा टेक्स्ट मूव कर जाएगा। और वेरी नेक्स्ट ऑप्शन इज़ कंट्रोल वी, तो ये पेस्ट के लिए होता है और बाकी सो ऑन आपने मुझे चेक करके बतानी है। तो यहाँ पे अगर आपने विंडोज़ की को पढ़ लिया तो उसके बाद यहाँ पे एक आ रही है डेस्कटॉप की। ये आपको क्या अलाउ करती है? नॉर्मली आपने कंप्यूटर यूज़ करते हुए आपने लोगों ने देखा होगा कि लेट्स सपोज मैं अपने कंप्यूटर को आपको दिखाना चाहूँ तो आई विल गो विद दिस। तो अगर इसमें मैं लेट्स सपोज इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ तो मुझे इसके ये फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। सही है। तो अब मैं क्या करूँगा, लेट्स सपोज मैं इधर से कीबोर्ड से इस बटन को, ये जिसको हम डेस्कटॉप की बोल रहे हैं, फोल्डर की या डेस्कटॉप की बोलते हैं, तो यहाँ पे आकर अगर आप यहाँ पर आकर और ये की इस की को प्रेस करेंगे तो सेम जो कि आपका माउस राइट क्लिक से ये काम कर रहा था तो ये ऑप्शन यहाँ से खुल जाएगा। किसी भी फाइल पे आप हो, किसी भी फाइल को हमने सेलेक्ट किया और वहाँ पे आके ये बटन दबाओगे तो उसके फीचर्स खुल जाएंगे। उसको कट, कॉपी, पेस्ट, ओपन आपने जो करना है आप उसको कर सकते हैं इस एक डेस्कटॉप की मदद से। तो ये कुछ हमने आज इसका जो है वो इंटरफेस पढ़ा कीबोर्ड का, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली इंटरेक्शन होगी, डेली वास्ता पड़ेगा, कीबोर्ड के बगैर आप कंप्यूटर यूज़ नहीं करते, ना ही कर सकते हैं। आपने बहुत सारे टाइपिंग करनी है, कम्बिनेशंस लिखने हैं, फार्मूलाज लगाने हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। और मीनवाइल एक सबसे टॉप पे हम एक लेक्चर डिज़ाइन करेंगे जिसमें हम इसकी बेसिक कीज़ को और इसमें फंक्शन कीज़ इट्स फॉर F1, F2, F3, F4 और ऑनवर्ड सो ऑन F12 तक है, ये हम एक लेक्चर में इसको कंक्लूड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।